तेरा दास तरसता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। हाँ जी, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। गुरुवर तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। गुरुवर तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया बाबा, जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया बाबा, दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। अब धैर्य नहीं मुझ में, इतना तू परखता है। अब धैर्य नहीं मुझ में, कितना तू परखता है। गुरुवर तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। गुरुवर तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा, बोल शिवधारा वाले साहेब की जय। क्या खेल सजाया है मोहरों की तरह हमको, क्या खेल सजाया है मोहरों की तरह हमको, क्या खूब नचाया है कठपुतली सा हमको, क्या खूब नचाया है कठपुतली सा हमको। ये खेल तेरे न्यारे बस तू ही समझता है। ये खेल तेरे न्यारे सब तू ही समझता है। तेरे दर्शन को गुरुवर तेरा दास तरसता है। तेरे दर्शन को गुरुवर तेरा दास तरसता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे ओ गुरुवर तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। दिल की
हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। गाइए, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। गुरुवर तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। गुरुवर तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। कोई भी काम शिद्दत से, मन से, पूरे दिल से किया जाएगा, उसका परिणाम तो अच्छा आएगा ही। और यह नियम संसार के साथ भी है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है। जैसे बहुत सी बीमारियां वंशवाज होती हैं, पिता को बीमारी है या माता को बीमारी है, 25% बढ़ती है संभावना, चांसेस कि वो बच्चे को बीमारी होगी। दोनों को है तो 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जिसके माँ बाप को डायबिटीज, मधुमेह की बीमारी है, बच्चों को मीठा खाना पहले से छोड़ देना चाहिए। हार्ट की बीमारी माँ बाप को है तो बच्चे तेल की चीजें और नमक की चीजें अभी से कम खाएं। आज नहीं तो कल उनको लगभग हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर होगी, मतलब होने वाली बीमारियां हैं। आजकल हमारे रामदेव बाबा ने इतनी मेहनत करी है इस क्षेत्र में कि डीएनए तक को, तो ये वंशवाज मतलब डीएनए तक जाता है, तो डीएनए को भी चेंज किया जा सकता है, ऐसा संत कहते हैं, संत रामदेव बाबा हमारा। वैसे ही हमारे आध्यात्मिक जगत में कहा जाता है सूक्ष्म संस्कार। एक होते हैं स्थूल संस्कार, दूसरे होते हैं सूक्ष्म संस्कार। स्थूल मतलब अभी थोड़े टाइम में हमने कुछ कार्य करा, संस्कार आदत बने, हो सकता है कुछ समय के बाद वो आदत छूट जाए, लेकिन एक बार जो सूक्ष्म संस्कार बना वो जन्मों जन्मों तक साथ में रहता है। इसलिए कहते हैं आपके तन को जो बीमारियां हैं ज्यादा चिंतित न होना भैया। आपके डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, घुटनों की तकलीफ है, आंखों की तकलीफ है, बालों की, चमड़ी की, जो भी तकलीफ है, आपके शरीर छूटने पर वो बीमारियां खत्म हो जाएंगी, अगले जन्म में नहीं होंगी। लेकिन हाँ, आपके मन को जितनी बीमारियां लगी हुई हैं उनके लिए चिंतित जरूर होना, क्योंकि ये जन्म जन्म में आपके साथ चलने वाली हैं, रहने वाली हैं। इसलिए इस पर काम करो, चिंतन करो, मंथन करो, पूछो और करो कि मेरी ये बुरी आदत कैसे छूटे। तो ये 40 दिन का हम लोग जो शिवधारा झूलेलाल चालीहे का जो अनुष्ठान करते हैं, क्यों? क्योंकि 40 दिन तक कोई काम किया जाए लगभग वो हमारे आदत बनता जाता है, संस्कार तो कम से कम बनता ही है। तो धीरे 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 सूक्ष्म संस्कार बने, ऐसा हम सबका प्रयास हो, सोच भी हो। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दूसरे हिसाब से हम लोग समझने का प्रयास करें हमारे सपने कैसे हैं, और हमारे विचारों में जब हम लोग बैठे रहते हैं, विशेष रूप में जब एकांत में रहते हैं, और तीसरा जब रात को नींद नहीं आ रही होती है, उस समय हमें थॉट्स, हमें विचार कौन से आते हैं, हकीकत में हम वैसे हैं। बाहर तो ये बनावटी है सब, कोई विशेष
धार्मिक दिन रहता है, मैंने त्योहारों पर देखा बहुत से लोग फिर भगवे कलर की चोले पहनने में देरी नहीं करते। अरे भगवा कलर तो बहुत से संत भी डरते हैं, दूर से देख के प्रणाम करते हैं। आप साधु बन गए ऐसे? तो बाहर हम लोग हैं बनावटी, संसार को देख के। बहुत सी जगहों पर मैं कंडोलेंस पर गया हूं, कोई गुजर गया तो इतने वाइट कपड़े, वातावरण वाइट बनाते हैं जैसे उनको सामने वाले का दुख कम है, संसार की चिंता ज्यादा है कि हर कोई कहे वाह हर चीज सफेद थी। विशेष रूप में मैंने नागपुर में बहुत देखा है, ये ठाए ठुकेला पहनू त्यारू कर रखदाने वाला जमा के कहते महसूस भी थे। हम कैसे हैं जब रात को नींद नहीं आ रही, कैसे थॉट्स आए थे, कैसे विचार आए। दिन में हमें एकांत का समय मिला, हमें थॉट्स कैसे आए, हमारे सपने कैसे हैं, हम वैसे हैं। ये डीएनए की ओर इशारा है, ये टुवार्ड्स डीएनए है। सूक्ष्म संस्कार जो जन्मों जन्मों तक साथ में चलने वाला है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, गुरुवर तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। गाइए। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, गुरुवर तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। हाँ, गुरुवर तेरे दर्शन को तरसता है। हाँ, गुरुवर तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। कहते हैं वाल्मीकि ऋषि को भगवान राम की महिमा तो लिखी थी, गाई थी, राम नाम का जप करा था। वैसे तो प्रारंभ काल में मरा मरा कहा था, लेकिन फिर भी जी नहीं भरा था। और वही वाल्मीकि ऋषि फिर से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बन के आए, फिर से राम कथा एक अलग रंग ढंग से लिखी। और आज कहते हैं जो जय श्री राम ये लोग जो बोलते हैं, ये श्रेय कहीं तो भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जाता है। राम के लिए जो आकर्षण या प्रचार प्रसार बढ़ा है, ये श्रेय जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को। डीएनए तक हो। कहते हैं कि राधा रानी की एक शिष्या थी, हेमलता नाम है, ठाकुर जी से प्रेम है, लेकिन राधा रानी की साथ में दासी रहने वाली है, सखी है। और राधा रानी के सामने कृष्ण का नाम कैसे ले, बड़ा विषय था। अंदर में ही वो समाये रखा। वही दूसरे जन्म में माई मीरा बन के आई और कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल, गाओ ना भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, और कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे हैं, हमारे नहीं। हम लोग कहते हैं मोबाइल मेरी, घर मेरा, दुकान मेरा, पत्नी मेरी, ये मेरा। और मंदिर के समय में मंदिर हमारा, गुरु हमारा, सेवा कार्य हमारे, मेरे नहीं है। बस यहां चूक हो रही है। गुरुमत में ऐसी उदाहरण है कि परिवारों ने बलिदान दिया था, विशेष रूप में 9वीं पातशाही और 10वीं पातशाही के समय पे परिवार बलिदान हुए थे। गुरु तेग बहादुर जी महाराज जब चांदनी चौक पर लड़ाई कर रहे थे, गुरुदेव का सिर जाके दूर गिरा, उस सिर को संभालना, धड़ को संभालना, फिर अग्नि संस्कार, बहुत बड़ा इसमें एक कार्य चला था। भाई मतीदास हो, भाई सतीदास हो, आराई से चीरा गया था शरीर को,
जब भी कोई चांदनी चौक पर शीशगंज गुरुद्वारे जाए तो सामने एक म्यूजियम है, वहां जरूर होके आना भैया। कपास डाल के जिंदा उनको जलाया गया था, इतनी कुर्बानियां दी गई हैं। हमें कहां समझता है कि गुरु भक्ति क्या होती है। रजब फकीर ने जब अपने गुरुदेव को कहा था कि गुरुदेव ने कहा संत दादू दयाल ने मैं शरीर त्यागने वाला हूं, बोले ऐसे कैसा हो सकता है, आप कैसे सोच सकते हो, हम आपके बगैर भी रह सकते हैं क्या। संत दादू दयाल ने कहा मुझे जाना तो है, शरीर का समय पूरा है, तेरा समय अभी है। बोले मैं आपको जाने नहीं दूंगा, या लेके चलो भले मुझे। तो संत दादू दयाल ने कहा मेरा समय पूरा हुआ है। बोले नहीं हो सकता, और अगर काल आया मैं काल को भी पकड़ के रखूंगा। संत दादू दयाल कहते मैं जानता हूं तुझ में इतनी शक्ति है, लेकिन ये भगवान का एक नियम है, जो संसार में आता है वो जाता है, मेरा समय आ गया, बाद में तेरा नंबर भी आएगा। बोले गुरुदेव मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, और काल जब आपके पास आएगा मैं काल को ही पकड़ के रखूंगा। संत दादू दयाल ने कहा उस समय तुम ही ना रहो तो। बोले मैं कहीं आपको छोड़ के जाता ही नहीं, आज के बाद तो ध्यान में रखूंगा। समय आया, संत दादू दयाल के शरीर का अंत होने वाला था। ये किसी काम के कारण कहीं गए हुए थे रजब फकीर, जब लौटे पता चला गुरुदेव ने शरीर त्याग दिया। उस समय आंखें बंद कर दी, और जितना समय बाकी शरीर में थे कभी भी जीवन में आंखें नहीं खोली, क्योंकि ये आंखें थी ही गुरुदेव के दर्शन के लिए। अभी गुरु ही शरीर में नहीं है तो इस आंखों से मैं किसको देखूं। बस सदैव जितना समय जीवित थे आंखें बंद ही रखी थी। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। गाइए। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। गुरुवर तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। गुरुवर तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है। बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनकी आसक्ति अपने गुरुदेव में रहती है। आसक्ति, जिसको आसक्ति कहते हैं, मोह। हम सब जितने संसारी बैठे ना, हमारी जो ममत्व भाव है, ममता है ना, या तो किसी वस्तु में है या व्यक्ति में है। संतों की ममता होती है केवल अपने गुरुदेव में, और दूसरी रहती है उनकी भक्ति में। किसी दिन भक्ति न हो ना, रोते हैं बहुत से संत। बहुत से संत रोते हैं जिस दिन भजन नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी का भी नियम था, जिस दिन संध्या नहीं हुई दूसरे दिन भोजन नहीं करना। पांडव वनवास काल में थे, 13 साल वनवास में थे पांडव, लेकिन युधिष्ठिर महाराज वहां भी 2 घंटे सवेरे ध्यान और मौन में रहते थे, वनवास में भी। कुल मिला के निवेदन है कि गुरु भक्ति दृढ़ होगी ना, भगवत भक्ति, फिर कोई बड़ा विषय बाकी नहीं रहता। कहते हैं कि एक संत, सूफी संत हुए हैं, लाहौर के नजदीक उनका गांव है, हकबाहू नाम है उसका, संत का हकबाहू। तो एक शिष्य साथ में था, एक गांव से दूसरे गांव जाने वाले थे। रास्ते में नदी पड़ी, तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव नदी पार कैसे करेंगे, और कोई व्यवस्था नहीं, कोई नाव नहीं, कोई नावक नहीं, कोई व्यवस्था तो कोई है नहीं। तो हकबाहू ने कहा तुम चिंता नहीं कर, तुम मेरे पीछे आओ।
मैं जो बोलता हूं वो नाम जपते आओ, अपन को नदी रास्ता देगी, अपन दोनों नदी क्रॉस कर लेंगे। तो बोले हाँ। बोले क्या जपना है? बोले जपो बाहु बाहु बाहु, मतलब मेरा नाम जपो। शिष्य ने गुरु के पीछे चलना शुरू करा, बाहु 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 बाहु। वैसे हक बाहु बोलते हैं, वहां संतों का नारा है हक बाहु हक बाहु हक बाहु हक बाहु। तो बाहु बाहु अपने गुरुदेव का नाम जपता आ रहा है। नदी ने रास्ता दिया, जब मझधार में पहुंचा है, इसके कान पर आया कि मेरे गुरुदेव खुद जप रहे हैं अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, और मुझसे जपा रहे हैं बाहु बाहु बाहु। सोचने लगा ये बात तो ठीक नहीं है, मेरे गुरुदेव भगवान का नाम जप रहे हैं और मुझे अपना नाम जपा रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। इसने भी जपना शुरू करा अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। तो डूबने लगा, पुकारने लगा गुरुदेव बचाओ बचाओ बचाओ। बोले क्या हुआ? बोले मैं डूब रहा हूं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? जिक्र चल रहा है, सूफियों में कहते हैं जिक्र, जिसको हम लोग सिमरन बोलते हैं, जिक्र चल रहा है। बोले हाँ चल रहा है। और कौन से मंत्र का जप रहे हो? बोले अल्लाह। अरे बोले पहुंचे बाहु तक नहीं हो तुम, अल्लाह की ओर कहां कैसे बड़े भाव? पहले अपने गुरुदेव तक तो पहुंचो, बाहु तक तो पहुंचो, अल्लाह तक तो मैं तुझे पहुंचाऊंगा, तुम खुद कैसे जा रहे हो? बोले फिर अभी क्या करूं? बोले बस पहले तैर रहे थे। बोले हाँ। अभी डूब रहे? बोले हाँ। बोले क्यों डूब रहे? बोले अल्लाह जप रहा हूं, पहले वाला मंत्र जपो। बोले बाहु बाहु। फिर से नदी के ऊपर वो चलने लगा। हम सब के लिए भी यही है। मैं क्षमा चाहूंगा, एक थोड़ा गहरा विषय 1 मिनट के लिए बोलूंगा। बहुत लोग कहते हैं हम निराकार को मानते हैं, निर्गुण उपासक हैं, हो ही नहीं सकता उनकी सिद्धि जल्दी प्राप्त हो। कुछ महापुरुषों की होती होगी जिनकी पिछली जन्मों की बहुत कमाई है। हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम मंदिर नहीं जाते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हम तीर्थों को नहीं मानते, त्योहारों को नहीं मानते। बिल्कुल वो बेचारे गलत है, उनका स्टडी कच्ची है, पक्की नहीं है। उन्होंने हमारे हिंदू शास्त्र नहीं पढ़े, कहीं से इधर उधर से ज्ञान शायद उधार में लिया होगा उन्होंने। कभी भी एबीसी के बाद आप अल्फाबेट में आगे बढ़ोगे, अंग्रेजी पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। क ख ग के बाद ही आप हिंदी को समझ पाओगे, अभी तो बहुत बाकी है आगे। पहले सरगुण उपासना। वैसे कुछ लोग जो कुछ थोड़े ज्यादा विवेकी हैं वो अटके रहते हैं, निर्गुण उपासना करें या सरगुण करें। अरे निर्गुण आप, सरगुण भी ओही कलाधार तेने सगली मोही। मैंने यहां लिखा लिया है, निर्गुण और सरगुण एक ही शक्ति के दो नाम हैं, कोई अलग है क्या? जैसे ये मेरा शरीर, ये सरगुण है जो दिखाई देता है, लेकिन ये शरीर तब तक काम का है जब इसके अंदर निर्गुण आत्मा बैठा है। जिस समय ये निर्गुण आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तो सरगुण की भी कोई मीनिंग नहीं रहेगी। भाई ये मुर्दा है, जल्दी लेके जाओ। तस्वीर जो कागज है, हम कागज को नहीं मान रहे हैं, इस कागज में जो निर्गुण समाया हुआ है, इसलिए इस तस्वीर को, इस सरगुण को हम मान रहे हैं। और हम सब जितने बैठे हैं, कोई कहता है बड़ी आयु हो गई, आप तो बड़ी बातें कह रहे हो, अभी तो हमसे नहीं होगा। तो छोटे छोटे नियम बनाओ। कौन से? सवेरे उठते ही गुरुदेव को उठाया करो, जगाया करो, हो सके स्नान कराओ, घर में ठाकुर हैं, व्यवस्था जैसी है, जल का भोग लगाओ, चाय का, बिस्किट का, दोपहर को भोजन का, फिर जल का, शाम को चाय पीते हो तो चाय का, रात को भोजन का, दूध का, फिर गुरुदेव को सुलाओ। इसी बहाने तुम अपनी चित्त वृत्ति को जोड़े रखो और गुरुदेव को अंदर बिठा के रखो। ये तरीके हैं। नहीं ध्यान होता हमसे भजन नहीं होता, तो 5-5 मिनट का नियम बनाओ। 5 मिनट अभी ध्यान करूंगा केवल गुरुदेव की मूर्ति का, इधर उधर विचार जाएंगे, फिर से गुरुदेव की मूर्ति के सामने बैठ जाओ। विचार इधर उधर जाएंगे, फिर एकाकार हो जाओ, इधर उधर जाएंगे, फिर से एकाकार हो जाओ, इधर उधर जाएंगे, फिर से एकाकार हो जाओ। अभी ये हुआ ध्यान। अभी सिमरन के लिए एक गहरा संदेश और उत्तम संदेश। घर का, अपने कमरे का दरवाजा बंद करो,
कुछ समय वाचक जप करो, जुबान से जप करो। वैसे गुरु मंत्र कभी भी जुबान से नहीं जपा जाता। जो लोग कहते हैं बड़ी आयु हो गई है, हमसे होता ही नहीं है और अभी लगता है इस जन्म में हमसे जप होगा ही नहीं, ये उनके लिए संदेश। फिर उपांशु जप करो, कंठस्थ जप करो, फिर मानसिक जप करो, अंदर ही अंदर में। मिसाल किसी को राम राम कहना है तो अंदर ही अंदर में राम राम राम, जुबान नहीं चले। फिर धीरे धीरे गुरुदेव ने जो सिखाई है श्वासों की साधना करो, 5 मिनट, फिर दिन में 2 बार करो, फिर धीरे धीरे 3 बार करो, फिर अभी 5 मिनट को 6 मिनट करो, फिर 7 मिनट करो, 8 मिनट करो। पहले तो मन पर लो, तुझे करना है, ये तेरी आदत डीएनए तक जाए। क्षमा चाहूंगा जिन्होंने गुरु धारण नहीं करा वो बेचारे तो अभी बहुत पीछे हैं, उनको तो बहुत जन्म अभी लगेंगे। मैं शिव जी को मानता हूँ, राम जी को, कृष्ण को, गुरु ग्रंथ साहब को, झूलेलाल को, ये उनके लिए तो विषय है ही नहीं, उनकी तो एडमिशन नहीं हुई। उनके लिए तो मंजिल बहुत दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये उनके लिए नहीं, जो दीक्षाधारी हैं ये उनके लिए विषय बोल रहा हूं मैं। कोई कहता है हमारी इच्छा है लेकिन किसी संत में आस्था नहीं टिकती, तो जो आपके इष्ट देव हैं, शिव जी को मानते हो, राम जी को, कृष्ण जी को, जिनको भी मानते हो, उनके सामने बैठ के रोया करो कि जल्दी से जल्दी किसी गुरुदेव, किसी संत की शरणागति मुझे मिल जाए, उनके लिए मन में आकर्षण उत्पन्न हो और वो मुझे अपना लें, तब जाके मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। शुरू होगी, खत्म होगी नहीं, सिद्ध होगी नहीं, शुरू होगी। जी पिक्चर में पैरों टाइटल हलदा, साउंड हलदा, तो पिक्चर शुरू थोड़ी थी आना, ये टाइटल आना। और मैं आ जाऊं उन भाई बहनों के लिए विशेष जो कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, 5-5 मिनट, 6 मिनट, फिर दिन में 2 बार, 3 बार। बड़ी आयु वाले हैं, भजन भी करना है लेकिन संसार में भी फंसे हुए हैं। मोबाइल में अलार्म बनाओ, सवेरे 8 बजे उठते हो, 9 बजे का अलार्म बनाओ, 10 बजे, 11, 12, 1, 2 जो भी, फिर आपको दोपहर को सोते हो जो भी नियम है छोड़ दो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बजे का अलार्म बनाओ। 1-1 घंटे के बाद अलार्म बजे, 1 मिनट के लिए वृत्ति एकाकार करो, भले थोड़ी बार ही सही, 5 बार श्वासों से सिमरन करो, 11 बार भगवत नाम जपो, जो भी गुरु मंत्र है, राम 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 राम, हो गया बस, ठीक है, अपने काम में लग जाओ। ये तरीके हैं। जैसे हमारा शिवधारा आश्रम का रोज का एक वचन निकलता है, 27 जुलाई आज का वचन, आज से सुंदर दिन। विश्लेषण, आज से सुंदर दिन कोई दिन नहीं, इसलिए इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। समय को निरंतर मेहनत, आशावादी, अच्छी सोच के माध्यम से सही बनाना पड़ता है। समय अच्छा किसी को अनुकूल तो मिलता ही नहीं। हम लोग महाराष्ट्र में रहते, शिवाजी महाराज का जीवन देखें, उनके बेटे का जीवन देखें, उनकी बहू रानी का जीवन देखें, जो चर्चा में है ही नहीं ज्यादा। 75 साल की आयु तक उनको जेल में रखा था, डर रहता था ये बाहर बाई आई ना, जेल से बाहर आई, 75 साल की आयु तक पता नहीं क्या हिला के रख देगी सबको, लेकिन जेल में रहते हुए भी उन्होंने बाहर की व्यवस्था संभाली थी। और एक छोटा सा निवेदन, स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा है, कुछ भी उपलब्धियां जो भी संसार में दिखाई देती हैं तब मिली है जब किसी ने उस पर अपना बलिदान दिया है, समय लगाया है, दिमाग लगाया है, मेहनत करी है। एक पिता बोल रहा था बेटे को कि अरे ये पंखा क्यों चलाया, अंदर कमरे में तो कोई नहीं है। अरे ये पंखा नहीं चल रहा, पैसा चल रहा है। बोले पिताजी पैसा कैसे चल रहा है? बोले इधर पंखा चल रहा है, उधर बाहर मीटर भाग रहा है, तो मीटर ज्यादा है, बिल ज्यादा आएगा पैसे का। तो लाइट के जो मीटर है इसका आविष्कार करा है और पेटेंट है किसका? थॉमस एडिसन का। तो जब उन्होंने मेहनत करी होगी कि लाइट कोई कितनी यूज करा है, वो मीटर में स्टडी आ रही है,
रीडिंग बढ़ती जा रही है, कैसे नहीं उन्होंने मेहनत करी। आज भी थोड़ी समझ में आता है कि उसने कैसे ये रिसर्च करी, और पेटेंट आज भी उसके नाम से ही है। तो जो भी संसार में दिखाई देता है, जिस भी क्षेत्र में, कोई संसारिक कोई भी क्षेत्र हो, किसी न किसी ने मेहनत करी है। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में जो भी परंपराएं, संस्थाएं चल रही है, किसी न किसी ने मेहनत करी थी। विषय चला एक थोड़ा अलग, आप लोगों को ज्यादा नहीं समझेगा या जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं। संत दादू दयाल, उनकी इच्छा थी मेरी संस्था आगे बढ़े, जैसे भी जो भी भाव होगा। 143 उनके संत शिष्य थे, उसमें 43 कवि शिष्य थे, उसमें से 3 मुस्लिम कवि शिष्य थे। और बड़े बड़े राजा उस समय के उनके यहाँ मंदिर में माथा टेकने आते थे, और उन्होंने भी ग्रंथ पूजा की परंपरा को चलाया था। लेकिन आज कहीं तो भी वो संस्था थोड़ी कमजोर दिखाई देती है। मतलब मध्याह्नकालीन जो होंगे, जो भी, उन्होंने कुछ विशेष नहीं करा होगा, बस एक समझदारी संसारी दृष्टि से ये कह सकते हैं। जबकि कवि सुंदरदास, कवि नारायण दास, कवि गरीबदास, बड़े बड़े संत कवि हुए जिनकी क्या वाणियां हैं। तो जो भी क्षेत्र, किसी भी नगर में हाणे अचूं, पाण पंहिंजी भाषा में ॻाल्हायूं, जंहिं बि शहर में पंहिंजे समाज जी व्यवस्था सुठी आहे, माना पंचायत सुठी आहे। पंचायत सुठी आहे माने सुठी सोच जा माण्हू पंचायत में आहिनि। ऐसे ही कोई संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, उसमें किस प्रकार का व्यक्ति मुख्य पद अधिकारी है और उनके सहयोगी कैसे हैं। क्या पूरी दुनिया का हिंदुत्व के लिए एक नजरिया ही बदल गया है एक व्यक्ति के कारण। कोई कोई तो कहता है ये अवतार आया है, शायद 500 साल पहले, कोई कहता है 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 2700 साल पहले कोई भविष्यवाणी भारत के लिए, इस युग के, इस समय के लिए करी थी। शायद ये अवतार है हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी। पूरा संसार, और कल बात कही है कि तीसरा टर्म आया तो तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनेगी, जिसको सोने की चिड़िया बोलते थे या जो विश्व गुरु कहते थे। अभी नजदीक सुलभता, पहले तो भावनाएं थी हमारी कि भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, लेकिन अभी धीरे धीरे, भली धुंधलाई सही, लेकिन दिखाई देने लगा है कि हम लोग शायद उस ओर बढ़ रहे हैं। तो किसी न किसी ने कुछ काम करा है। तो वैसे ही अपने गुरु परंपरा के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, ये विजय जो दिवस था, कईयों ने बलिदान दिए थे अलग अलग पहाड़ी पर। कुछ लोग ऐसे भी थे, कल जो कारगिल की जो बरसी थी 24वीं, कई लोगों ने कई गोलियां छाती पर झेल के फिर भी लड़ते रहे, और यहां तक कि उनको भी पाकिस्तानी सेना को आश्चर्य था, ये मरा पड़ा है फिर भी हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। नेगेटिव टेम्परेचर भी है और सामने वाले को हमने मार दिया है, फिर भी हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तभी हमारा भारत सुरक्षित है। वैसे ही हर क्षेत्र में कोई कितना काम कर रहा है, मन से डीएनए तक वो कैसे गहरा उतरा हुआ है, तभी उस क्षेत्र में प्रगति संभव है। और हम लोग तो आज विशेष चल रहा था, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, गुरुवर तेरे दर्शन को तेरा दास तरसता है, तेरे दर्शन को तेरा दास तरस। संत कबीर ने एक वाणी उच्चारण करिए, जितना हित हराम से उतना हरि से होए।
जितना हित हराम से उतना हरि से होए, कहे कबीर उस संत का पल्ला न पकड़े कोई। अरे हराम से जितना प्यार करते हो ना, बस इतना ही प्यार हरि से करो, ज्यादा नहीं करो। जितना प्यार तुझे धर्म पत्नी से, पति से, बच्चों से, गुरु से, बस इतना करो, ज्यादा नहीं करो। जितना संसार को महत्व देते हो उतना परमात्मा को महत्व दो, ज्यादा नहीं करो। जितना हित हराम से उतना हरि से होए, कहे कबीर उस संत का पला न पकड़े कोई। फिर यमदूतों को भी ताकत नहीं है कि तुम्हारे चोले को, कुर्ते को, कोने को पीछे से पकड़ सकें। तुझे मुझे नरक लेके जाना है, तेरा हिसाब होना बाकी है। नहीं, उनको ताकत नहीं है, पल्ला न पकड़े कोई। ये किसके लिए कह रहे हैं? जितना तुम संसार से प्यार करते हो उतना परमात्मा से प्यार करो, ज्यादा नहीं करो, तुम तर जाओगे। बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। जो हरिओम आई लालन जोला, झूले झूले झूलेला। हरिओम आई लालन जोला, झूले झूले झूलेला। आयो ला बखर वारो, लाल बखर वारो, लाल रोड़ी वारो, पीर वारो, विच सीर वारो, सिसा वारो। लाल झूले 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 बाबा शिव भजन साईं प्यारा, बाबा शिव भजन साईं प्यारा। आयो सतगुरु मुझा सहारा, आयो सतगुरु मुझा सहारा। तो के मुझी भारत थई, तो के मुझी भारत थई। साईं मुझा ओ साईं मुझा ओ साईं मुझा। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा ओम जय शिवधारा, प्यार से प्यारा। ओम जय शिवधारा, बाबा शिव भजन की धारा। ओम जय शिवधारा, प्यारा प्यारा ओम जय शिवधारा, प्यारा प्यारा। ओम जय शिवधारा। बोले शिव धारा वारे साहिब शिव की जय। सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय।